जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा-सा शुकराना सत्संग गुरु जी के सेवा में, गुरु जी के चरणों में देना चाहती हूँ। उनका शुकराना देना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो भी अपने छोटे से कद से गुरु जी को दे सकें, गुरु जी की वो भी हमारी ही ब्लेसिंग्स बन के आती है। तो बहुत अनंतम शुकराना गुरु जी मुझे ये मौका देने का। संगत जी, मैं आप सबका भी शुकराना करती हूँ जो आप वक़्त निकाल के हमारे सत्संग सुनते हो। आज की जो सत्संग है वो एक इतनी बड़ी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, पता नहीं कौन से ऐसे माता-पिता हैं जिनको मेरे थ्रू कोई जवाब मिलना है। मैं बहुत शुकराना करती हूँ आपका भी और गुरु जी का बहुत-बहुत-बहुत कि उन्होंने ये मौका दिया, और कोमल आंटी जी और उनके चैनल का भी बहुत-बहुत शुकराना है जो माध्यम बने और इतनी प्यारी पवित्र सेवा उन्होंने लेके रखी हुई है कि हम कितने एकदम, जैसे कहते हैं ना, विश्वास से भर के हम उनको सत्संग देते हैं कि हमें मालूम है कि वो आगे अपलोड कर ही देंगे। बहुत-बहुत शुकराना आंटी जी आपका। गुरुजी हमेशा, मेरी तो यही दुआ है कि गुरुजी हमेशा आप पे कृपा करें। आप हमेशा, आपके घर में बिल्कुल बिल्कुल आनंद की स्थिति हमेशा-हमेशा बनी रहे। गुरुजी की प्रेज़ेंस ही इतनी प्यारी है। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का ही है। मेरा बेटा सुबह तैयार होके जाता है, जहाँ उसको जाना होता है, इंस्टीट्यूशन जाता है, और वहाँ पे वो जो जाता है ना, तो उबर से जाता है, तो मुझे उसकी ट्रैकिंग रहती है कि वो कितने बजे गया, कहाँ उतरा, और वो कॉल करता है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। क्योंकि फिर हमें भी बच्चों को ट्रैक करना आसान रहता है, और उबर और ओला जैसी सर्विस ऐसी है जिसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमें पता है बच्चा सेफ है। हालाँकि बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली और नोएडा में, जो संगत दिल्ली नोएडा रहने वाली है वो जानती है कि माहौल कितना ख़राब है। तो गुरुजी, बच्चे जब जाते हैं तो मुझे पता होता है कि गुरुजी हैं, गुरुजी के सहारे तो हम चल रहे हैं, हमारे घर के बड़े तो गुरुजी ही हैं, मेरे घर के बड़े तो गुरुजी ही हैं। तो बस गुरुजी के ही मैं उनका नाम लेके ही बच्चे को आगे भेजती हूँ। और आप जानते हैं संगत जी, आज मेरा बच्चा जब सुबह निकला तैयार होके, उसकी गाड़ी आ गई, बुकिंग की थी उबर की, वो बैठ गया, चला गया। वहाँ जाके ना, मैं यहाँ पे एक कॉल में अपने पिता के साथ, पापा के साथ, मैं उनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनका हाल-चाल पूछ रही थी। तो बाय चांस मेरे बेटे ने कहीं कॉल किया होगा, लेकिन घर से निकलने से पहले जब मैंने उससे पूछा कि आपका फ़ोन ठीक है, पूरा चार्ज है? उसने कहा, "हाँ जी मम्मा, मेरा फ़ोन चार्ज है।" लेकिन वहाँ जाके उसने ये नोटिस किया कि उसका फ़ोन चार्ज ही नहीं है। धोखा हो गया उसको, भुलेखा हो गया। और वहाँ जाके उसने मुझे एक कॉल किया होगा, और उसके बाद फ़ोन ऑफ हो गया। उसके पास चार्जर नहीं था, कुछ नहीं था। और उसके बाद जब मेरा वो फ़ोन बंद हुआ, मेरी जो कॉल बंद हुई, उसके बाद मैंने चेक किए तो इसके 1-2 फ़ोन आए हुए थे। और मुझे एकदम से मेरा माथा ठनका कि अरे, वो उबर की राइड पूरी हो गई होगी, उसका पेमेंट करना है। और मैं ड्राइवर को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे बेटे को मैं फ़ोन कर रही हूँ तो उसका फ़ोन ऑफ है। संगत जी, उस समय जो मेरे दिमाग में डर बैठा, जो चिंता हुई कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में वो जाता है ना, मैंने वहाँ फ़ोन किया कि वो पहुँच गया। उन्होंने बोला कि नहीं, आज तो आया ही नहीं। उसके बाद जो मैं बहुत, मेरा तो समझ लीजिए, मेरा दिल ही मेरे मुँह से बाहर निकलने वाला था। मैं इतना घबरा गई, इतना डर गई, और मेरे मुँह पे सिर्फ़ गुरुजी का नाम था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और मैंने उनसे अरदास लगाई, गुरुजी आप मैं हम क्या कर सकते हैं? आप हमारे साथ रहते हो गुरुजी। वो जहाँ भी है, जैसा भी है, उसके साथ रहना। कुछ भी करके उससे कॉन्टैक्ट करवा दो, कुछ तो समझ में आ जाए कि वो ठीक है। बस मैं जानती हूँ आप हो उसके साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा ना बहुत बुरा हाल हो गया संगत जी। मैं इतना डर गई कि मुझे मेरी धड़कन सुनाई देने लगी, मैं इतना घबरा गई। और मैं बस गुरुजी से अरदास करके, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी, मैं जा रही हूँ वहाँ इंस्टीट्यूशन, आप चलो मेरे साथ। उसका पता करके आते हैं कि वो है कहाँ। और मैं तैयार हो गई, तैयार होने के लिए, और लेकिन मेरी आँखें इतनी भरी हुई थी कि मुझे लगा मैं क्या जाके बताऊँगी, मेरा तो रोना ही नहीं ठहर रहा। फिर मैंने उबर वालों को फ़ोन किया, उनके इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ मैंने उनसे बात की।
वो तो मैंने उनको बोला कि जी मैं ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे का फ़ोन बंद है, वहाँ ड्राइवर से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, आप बताएँ। और वो उन्होंने बोला अच्छा हम ट्रैक करते हैं, और आप जानते हैं संगत जी, उनके लिए ड्राइवर को ट्रैक करना, उनके पास तो रिकॉर्ड है, उनके पास सब डेटा है, वो तो 2 मिनट में कॉल करके पता लगा सकते हैं, लेकिन उनको भी पता लगाने में डेढ़ घंटा लग गया। लेकिन गुरुजी ने और मैंने उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग वहाँ पे सुबह से होते हैं या मैक्सिमम टाइम जिनकी ड्यूटी वहाँ होती है, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं वहाँ आ रही हूँ, मैं पहुँच रही हूँ, और आप इन द मीन टाइम मुझे पता करके बताओ अगर मेरा बच्चा वहाँ आया है या किसी को पता है कि वो वहाँ उतरा था, या वहाँ गार्ड ने उसको देखा हो, तो मुझे कोई जानकारी दे दीजिए। संगत जी, मेरे मुँह में सिर्फ़ गुरुजी का नाम था, और मैं आँखों में मेरे गुरुजी थे, और मेरा बहुत ज़्यादा, मेरे आज समझ लीजिए मृत्यु तुल्य कष्ट था। मुझे पता नहीं, ये सब चीज़ों के थ्रू ना संगत जी, हमारा कोई बहुत भारी कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे इंसिडेंट में काट दिया। लेकिन कहते हैं ना, सारी सब कुछ एक तरफ, ईश्वर के नाम का भरोसा एक तरफ। बस मैं गुरुजी के साथ थी, और मैंने तो उनको बोला, गुरुजी आप मेरे घर के बड़े हो, आप ही मेरे पापा हो, आप चलो मेरे साथ, उसको देख कर आते हैं। ये कह के मैंने जूते-वूते पहने और तैयार होने लगी। संगत जी, उसी समय मुझे वहाँ के जो जो ड्यूटी देते हैं ना, जो सुबह-सुबह ही वहाँ आ जाते हैं, मुझे उनका मैनेजर का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे बोला कि जी बच्चा यहाँ पर है, उसका फ़ोन डिस्चार्ज है, आप उससे बात कर लो पहले। और संगत जी, मेरी आवाज़ ही काँप रही थी, वो भी समझ गए थे कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। और मैंने बेटे से कहा कि बेटे आपने मुझे बोला था फ़ोन चार्ज है, उसने बोला मम्मा धोखा हो गया, मुझे लगा कि चार्ज है, लेकिन वहाँ जाके जब मैंने देखा तो वो सिर्फ़ 1-2% ही था, और वो मेरे उतरते ही डिस्चार्ज होके फ़ोन बंद भी हो गया। तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पास चार्जर भी नहीं था। और जाके वो अपने काम पे लग गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो, और बाद में फिर वहाँ किसी ने उसको उसके चार्जर को वहाँ लगाया, उसका चार्जर इसके फ़ोन पे सेट हो गया। इसका फ़ोन चार्ज हुआ, ये वहाँ अपना उसके बाद सारा दिन अपना काम करके आया। लेकिन संगत जी, मेरी जान में जान आई, मेरी साँस में साँस आई कि मेरे गुरुजी, मेरा बच्चा आपने, मेरा क्या, आप ही का नाती है। लेकिन आप थे तो मेरे को, हमें जीवन जीने का आगे कुछ भी होता है तो हमें मालूम है कि गुरुपा हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस एक हमारी इंसानी नियत होती है ना कि हम घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। शायद ये हमारा कोई इम्तिहान होता है संगत जी, कि लेकिन फिर भी मैं आज की सत्संग से तो मेरी जो सीख आई है, वो यही है कि कुछ भी हो जाए, नाम जप का मुकाबला कुछ नहीं कर सकता। जितनी बड़ी तकलीफ़ आ जाए, गुरुजी का नाम, गुरुजी पे भरोसा, गुरुजी का नाम जप, भवसागर के उछालों में भी तिनके का काम करता है, जो आपको तार के ले जाता है। तो सात संगत का कहते हैं ना, सात संग अगन सागर तरो, कि सात संगत का, संत का हाथ पकड़ के, गुरुजी का हाथ पकड़ के, तो हम अगन सागर, ऐसा सागर जो आग का बना सागर हो, वो अगन दरिया हम पार कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी हमें डूबने नहीं देते, जलने नहीं देते। वो अपना हाथ वो पकड़ते हैं हमारा हाथ, कि भई कहीं इस अगन सागर की तपिश या जलन से हमारा हाथ ना फिसल जाए, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमारे साथ-साथ चलते हैं। तो जितनी तपिश हमें हो रही होती है ना, वो तो 5% देते हैं, न निन 95% तपिश तो वो अपने ऊपर ले रहे होते हैं। और फिर भी वो हँसते हैं, फिर भी आप जब भी उनका स्वरूप देखोगे, आपको गुरुजी हँसते ही दिखेंगे। कितना कैसे शुक्राना करूँ तेरा मालिका, मैं, मेरी तो औकात ही नहीं है आपका शुक्राना करने की। क्या है हम? कुछ नहीं है संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन गुरुजी ने सच में हमारे ना, वो कहंदे ना, जे तू ना फड़दा बांह असीं रुंझ जाना सी। बस वो बिल्कुल शत प्रतिशत सच्ची बात है। 16 आने सच है, 100% खरा-सूनी बात है वो, कि बस वही वाली चीज़ है, गुरुजी ने सँभाला है। और मैं इससे पहले जितना भी अपना जीवन देखूँ ना संगत जी, गुरुजी ही हैं जिन्होंने हर चीज़ से आगे हाथ पकड़ के, बस कि वही मेरा तो शुकराना दिल से, आत्मा से निकलता है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत शुकराना गुरुजी, मैं संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और दिल की गहराइयों से, आत्मा से धन्यवाद करती हूँ, शुकराना करती हूँ मेरा दात्या।
हम माँ-बाप के नाते तो बच्चों के आस-पास ही हमारी ज़िंदगी घूमती है ना। तो उसी तरीके से गुरुजी हमारे पिता हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों के आस-पास घूम रही है, तो गुरुजी हमसे कितना प्यार करते होंगे, वो भी तो हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमसे कितना प्यार करते होंगे, जब हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उसका एक फ़ोन ना आने पे हम घबरा जाते हैं। और जो भी वो हमसे कुछ कहते हैं या कुछ जो भी माँगते हैं, हम फटाफट अरेंज करते हैं। तो गुरुजी भी वही करते हैं संगत जी। कई बार हम चीज़ें ऐसी माँग लेते हैं कि हमारा दिल रखने के लिए वो थोड़ी-सी दे देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी समझा भी देते हैं कि पुत्र ये तेरे लिए ठीक नहीं है। कैसे करूँ आपका शुक्राना गुरुजी? इतना बड़ा दरिया दिल है। सच में गुरुजी का दिल दरिया महासागर से भी बड़ा है। उसके बाद गुरुजी का बस मुझे मन ही मन आश्वासन आ गया कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ तो। गुरु कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। बस उसका नाम ही आपको सब तार लेता है। तो बस गुरु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। गुरु का नाम, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। मजाल है किसी चीज़ की हमें या हमारे परिवार को छू जाए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना दात्या, अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना कोमल आंटी जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी कोमल आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, आज गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि अपने भाई की तरफ से शुक्राना कर। और संगत जी, ये शुक्राना जो है मेरे भाई की तरफ से है। अब संगत जी, उसकी शादी गुरु महाराज ने ही करवाई। संगत जी, उसकी शादी की डेट पहले 14 थी और लेकिन गुरु महाराज ने जैसे बहुत सारी डेट्स आती हैं, लेकिन फाइनलाइज जो हुई वो 25th हुई, विच टोटल टू 7। अब संगत जी, गुरु महाराज उसको ब्लेसिंग्स तो दे रहे थे, लेकिन अभी उसको अपने आप से जोड़ा नहीं था उस टाइम। तो संगत जी, लेकिन मेरी मम्मा को ये था कि गुरु महाराज सब कुछ आपने ही करवाना है। और संगत जी, जहाँ जहाँ वो शॉपिंग करने गया, वहाँ वहाँ गुरु महाराज का स्वरूप मिला। जहाँ जहाँ बुकिंग करने गए, वो सारे गुरु संगत मिले। और संगत जी, उसकी जो शादी से पहले मम्मा चाहती थी सत्संग होए घर में, घर वालों ने ही हम सब ने मिलके सत्संग किया। हालांकि वो उसमें नहीं आया, लेकिन गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी खूब सारी। और संगत जी, उसके बाद माता की चौकी थी, वहाँ भी गुरु महाराज की गद्दी लगी और वो भी गुरु संगत थे। जहाँ शादी थी, छतरपुर में ही शादी थी। और संगत जी, वहाँ पे भी गुरु महाराज का स्वरूप था बहुत बड़ा। और संगत जी, वहाँ पे हम सब बड़े मंदिर भी गए। और उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने शुक्राना सत्संग भी करवाया एक शादी होने के बाद। और अब महाशिवरात्रि पे उसको अपने आप से जोड़ा भी और उसने बोला कि मैं गुरु महाराज को सरेंडर करता हूँ। अब संगत जी, कई बार गुरु महाराज संगत को दूर रख के ब्लेसिंग्स देते थे और आज भी वैसा करते हैं, और कई बार अपने से जोड़ के। अब संगत जी, घर में कितने लोग होते हैं, लेकिन कुछ गुरु महाराज उनको अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। ये सब कर्मों का खेल है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि घर में से अगर एक भी इंसान आ जाए तो मैं पूरे घर को ब्लेसिंग्स देता हूँ। गुरु महाराज तो कहते हैं कि तुम्हारे एक के आने से तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे नेबर्स को, तुम्हारे फ्रेंड्स को, सबको मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू संगत जी। गुरु महाराज ने हमारे नेबर्स को, हमारे जो ऑफिस कलीग्स हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, कैसा होता है ना कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और
मेरी एक ऑफ़िस कलीग, उसको बहुत बैक प्रॉब्लम्स थी, और गुरु महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू उसको मेरा स्वरूप भेज। मैंने उसको संगत जी गुरु महाराज का स्वरूप भेजा। अब मैंने उसको बोला कि इसके आगे जल प्रसाद रख के एंड देन चैंट दिस मंत्र, एंड देन यू कैन ड्रिंक द वाटर। अब वो है साउथ ऑफ इंडिया से, लेकिन उसने वो किया संगत जी। एटलीस्ट गुरु जी का स्वरूप तो देख ही लिया। और संगत जी, मेरे को गुरु महाराज ने इतने सारे सत्संग सुनवाए बैक से रिलेटेड, एंड देन नाउ शी इज़ डूइंग वेल। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। एक बार संगत जी गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि किसी का गाड़ी का विंडशील्ड के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरा, लेकिन दे ऑल वर फाइन। और संगत जी, ऐसी ही स्टोरी मेरे ऑफिस में जब व्हेन आई वाज टॉकिंग तो उन्होंने बताई, तो ऐसा लगा संगत जी कि कैसे गुरु महाराज कितने लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं एक बंदे को बुला के। और क्योंकि गुरु महाराज को ब्लेस तो करना ही है सबको, और मैं शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि उनको तो पता भी नहीं उन लोगों को कि वो कहाँ से उनके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन संगत जी, हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे, इतने दयालु कि सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि वो हर पल अंग संग जो रहते हैं ना, और अपना आभास देते हैं किसी न किसी रूप में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।